आईबीएस के बारे में बताएं। आपकी वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे मौजूद है, उसकी कोई टाइप वगैरह डिफाइन कर दें। बहुत सारी वीडियोस हैं आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए आईबीएस की जो है ना वो हाँ, इस सवाल काफ़ी सारा आ रहा है लोगों का कि आईबीएस पे शायद आपने एक ही तरह की सारी वीडियो बना दी है। देखिए भाई आईबीएस जो है, एक तो आज मैं उसकी कैटेगरी बताऊंगा आपको कि आईबीएस है कितने एग्जाम का। एक है आईबीएस डी, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज सिंड्रोम, ठीक है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम डिजीज। अच्छा, दूसरा है अपना आईबीएस सी, जिसमें हम कहते हैं आईबीएस कभी कब्ज होता है, कभी मोशन हो जाते हैं और पेट में उखारा और गिराने की कैफियत रहती है। स्टूल पास करने के बावजूद जो है वो ये रहता है एहसास कि पेट खाली नहीं है, पेट में गिरानी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके साथ साथ एंजाइटी की कैफियत भी मुख्तलिफ तरह की होती है। अच्छा, एक है आईबीएस ए, जिसमें 2 दिन कब्ज रहेगी, 2 दिन मोशन रहेंगे। अच्छा, ये यानी अल्टरडे कब्ज होगी, अल्टरडे मोशन होगी। अच्छा, आईबीएस ए, सी, डी और डी की इंतहाई अलामत, ठीक है। फिर इनके बाद एक चौथा दर्जा आता है आईबीडी। आईबीडी जो है ना, उसमें ये होता है कि जब मुसलसल बड़ी आंत में एक छालों की या आंवलों की शक्ल बन जाती है, उससे भी शुरू में आईबीएस डी समझ के ट्रीट किया जाता है, बाद में पता चलता है जी ये आईबीडी है। यानी इसमें ये होता है कि जो बड़ी आंत है उसमें आंवले या छाले की कैफियत पैदा हो जाती है या अल्सर की कैफियत पैदा हो जाती है, जिसमें ब्लीडिंग भी हो रही होती है, डायरी भी हो रहा होता है, और उसके साथ साथ ये होता है कि आपकी जो वॉशरूम वाली जगह है, वहाँ रेक्टम वाली जो जगह है वहाँ पर सूजन वरम की कैफियत भी होती है या पाइल्स की कैफियत भी समझी जाती है। ये मुख्तलिफ तरह की कैफियत है। अच्छा, दूसरा ये है कि इन सब में एंजाइटी की भी मुख्तलिफ कैफियत है। मतलब कि जैसे आईबीएस डी की जो कैफियत है उसमें तबीयत में इज़्मिहाल रहना, यानी तबीयत दिल में मुर्दा दिली रहना, उसके साथ साथ मायूसी और उदासी के दौरे पड़ना, एनर्जी लेवल का इंतहाई लो हो जाना, डेथ थॉट यानी जो है मरने का खौफ वो ज़्यादा रहना, मेरे मरने के बाद क्या होगा ये खौफ ज़्यादा रहना, ये आईबीएस डी की अलामत में होता है। आईबीएस ए जो है उसके अंदर यानी कि यूँ समझे कि ओसीडी की कैफियत भी पाई जाती हैं और नेगेटिव थॉट बढ़ते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर बंदा वो मस्जिद में भी नमाज पढ़ रहा है और अगली सफ़ में है ना, तो अगली सफ़ में वो कंफर्टेबल होकर नमाज नहीं कर सकता, वो इस कदर सोशल एंजाइटी का मरीज़ होता है। वो पिछली सफ़ में नमाज पढ़ेगा और अगर बीच वाली सफ़ में आ गया तो उसकी जो है ना वो टांगे कांपना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, नमाज वो पढ़ता यकसुई के लिए है, अल्लाह ताला इस कैफियत के बावजूद जो बंदा नमाज पढ़ता ज़ाहिर है उसका अजर अजीम है, अल्लाह ताला उसको अजर अजीम देता है। लेकिन बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो बेचारे बताते हैं कि जी हकीम साहब अगली सफ़ में नमाज पढ़ने से घबराहट शुरू हो जाती है। अच्छी, ये उनको बताने का अंदाज़ है जो कि नमाजी हैं, लेकिन बेसिकली वो सोशल एंजाइटी में ज़्यादा होते हैं। यानी बस में सफ़र कर रहे हैं, रश में है, तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होगा वहाँ उनको ये कैफियत शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं आईबीएस सी। आईबीएस सी में हम मुराक कहते हैं इसको। मुराक में ये होता है कि डरावना ख्वाब आना, हार्ट बीट, कार्डिक फोबिया का ज़्यादा रहना, यानी दिल की कैफियत का ज़्यादा रहना। ख़ुसूसन आईबीएस सी में फैटी लीवर की कैफियत भी पाई जाती है। अच्छा, जब फैटी लीवर और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो उसमें भी ऑक्सीजन लेवल तो लो होता है, लेकिन इसमें कार्डिक फोबिया इंसान को ज़्यादा होता है। और लेकिन इसमें एक कैफियत होती है कि पेट के मखसूस किसी दाएं या बाएं हिस्से में दबाव या दर्द की शिकायत महसूस होती रहती है। अच्छा, वो दवाइयाँ खाने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा होता। ऐसे मरीजों को अमूमन कहा जाता है वहम के मरीज़ हैं, वहमी मरीज़ हैं, और जो कुछ भी है इनको वहम से ही हो रहा है, ठीक है, जब तक कि वो डायग्नोज ना हो। और शुरू में उनका मैदे का और इन चीज़ों का इलाज होता रहता है। तो ये आईबीएस की मैंने अगर जितनी वीडियो बनाई है उसमें आईबीएस की कैफियत देखेंगे सबकी अलग अलग है। जिस तरह मैंने कहा ना आईबीएस सी में कोलेस्ट्रॉल फैटी लीवर 80% मरीजों में पाया जाता है, इस तरह आईबीएस डी में डायरिया जो है वो तकरीबन 100% मरीजों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो मैंने कैफियत बताई है उस सब वीडियो को देखेंगे ना तो उसमें एंजाइटी की कैफियत भी थोड़ी अलग अलग सी है। लेकिन ये है कि ये पेशेंट जो है वो बारीकी से नहीं देखती है, ऑडियंस जो होती है ना वो सब
देखती है और उसके बाद स्किप करके दूसरे की तरफ आ जाते हैं, या वो वही देखते हैं नेगेटिव थॉट हो गया, इसमें मरने का खौफ हो गया, मुख्तलिफ बीमारी, डिजीज फोबिया, यानी मुझको कैंसर है, मैं किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हूँ, मेरा इलाज होगा कि नहीं होगा, मैंने मर जाना है, ठीक नहीं होना है। तो ये इस तरह की कैफियत होती है। मैंने बड़ी वजाहत से वीडियोस दी हुई हैं इस पर, तफसीलात, और एक IBS-D की इंतहाई अलामात के हवाले से भी मैं जो है वो एक मैंने वजाहती जो है वो प्रोग्राम किया है। तो मुख्तलिफ टाइप है, मुख्तलिफ कैफियत है, कैफियत भी मुख्तलिफ है, साइकोलॉजिकली कैफियत भी मुख्तलिफ है और फिजिकली भी मुख्तलिफ है। ठीक है जी, हो गया क्लियर। दुआओं में याद रखिएगा जी, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। अल्लाह के बाद